प्यारे बच्चों, बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 10वीं गणित के अंतर्गत प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, मतलब यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर क्या किया गया है, CB को बढ़ाया गया है, E तक बढ़ाया गया है और E से AC भुजा पर लंब डाला गया है EF लंब है AC और AD लंब है BC। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। ये क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली चीज तो हम ये देख रहे हैं, ये जो कोण एक है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD का जो कोण D है त्रिभुज ECF के कोण 2 के बराबर है। तो लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। कहाँ से दिया है? या प्रत्येक लंब है, दिया है प्रत्येक 90 डिग्री पर है, इसलिए कोण दोनों कोण बराबर हैं। और अब और क्या हो जाएगा? जब त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC, तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का जो कोण B है, अर्थात कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि AB बराबर AC है। नियम पढ़े हैं, कक्षा 9 में ही पढ़े हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके आमने सामने की कोण भी बराबर हो जाते हैं, और इसका विपरीत, अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। उसी नियम का प्रयोग यहाँ पर कर दिया गया है। अब तीसरा कोण बचा क्या? त्रिभुज ABD का ये दो कोण तो बराबर हो गए इसके 4 के। अब यहाँ पर हो जाएगा कोण A बराबर कोण E, तीसरा बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज, नाम रख दीजिए, एक का नाम रख सकते हैं D, 3 का नाम रख सकते हैं B, और यह हो जाएगा A। समरूप हो जाएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? 2 का नाम रख सकते हैं F, 4 का नाम रख सकते हैं C और E का नाम रख सकते हैं E, तो E रहेगा ही। तो त्रिभुज DBA समरूप हो गया त्रिभुज FCE के। अब हमको लिखा है ABD लिखा है, तो लिख देंगे ABD, या त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। ABD कह रहे हैं क्रम, तो वही क्रम यहाँ रहेगा, ECF के हो जाएगा। अर्थात जो हमको सिद्ध करना था वो हमको प्राप्त हो चुका है। प्रश्न नंबर 12वां है। 12वां प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया है, और साथ ही साथ AD और PM माध्यिकाएं हैं। लिख सकते हैं AD और PM माध्यिकाएं हैं, माध्यिका है। तो हमको ये भी पता है कि AB और PQ समानुपाती हैं BC और QR के, और वही समानुपाती है AD और PM के। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, ये हमको दिया गया है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के।
ये सिद्ध करना है हमको। तो ये सिद्ध करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से ये देखा जाए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि BC और QR का अनुपात बराबर है। BC और QR का अनुपात बराबर है, तो लिख सकते हैं BC बटे जो QR है उसको हम लिख सकते हैं, BC के जगह पर हम 2BD लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए लिख सकते हैं कि बिंदु AD जब माध्यिका है तो D जो है BC का मध्य बिंदु हो जाएगा, अर्थात जो BD है BD का दुगुना करेंगे तो BC हो जाएगा। अब PM भी माध्यिका है तो M QR का मध्य बिंदु हो गया, तो 2QM बराबर हम QR कर सकते हैं बटे 2QM कर सकते, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब BC बटे QR बराबर BD बटे QM मिल जाएगा। मतलब BC बटे QR का जो अनुपात होगा वही अनुपात BD बटे QM हो जाएगा। अब देखा जाए, यहाँ लिखा है कि चूंकि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM लिखा है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर, इसको हम 1 मान लें तो BC बटे QR के जगह पर BD बटे QM लिख सकते हैं और बराबर AD बटे PM हो सकता है। तो यहाँ से देखा जाए क्या हमको मिलेगा, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM हो गया। तो इसकी सहायता से ये संगत भुजा का अनुपात बराबर है किस त्रिभुज का, लिख सकते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में क्या, चूंकि AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM हो गया, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। जब त्रिभुज समरूप हो गया, जब समरूप हो जाएगा तो हम ये त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के, तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। इसलिए कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, C नहीं, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। त्रिभुज समरूप है तो कोण B बराबर कोण Q भी हो जाएगा। यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह छोटा कोण इस छोटे कोण के बराबर हो जाएगा। ये हमको मिल गया, इसको हम 3 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में बहुत अच्छा प्रतिबंध हमको मिल गया। यहाँ क्या मिल गया, लिख सकते हैं AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर क्या लिख सकते हैं BC बटे QR। ये कहाँ से लिख रहा है, वो तो दिया ही है। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR तो दिया है, और साथ ही साथ और हम कोण B बराबर कोण Q भी ला चुके हैं यहाँ। तो एक ऐसा प्रतिबंध है हमारे पास, क्या, यस AS का, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और कोण B बराबर कोण Q है, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के, कारण हो जाएगा यस AS समरूपता नियम से। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो 12वां दिया गया है आपको समझ में आया होगा। इसमें मुख्य बात यही है, माध्यिका की बात है।
किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और वो अगर एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है तो बिंदु डी मध्य बिंदु हो जाएगा। बीसी और क्यूआर का अनुपात अगर बराबर है तो बीडी और क्यूएम का भी अनुपात बराबर हो जाएगा। उसका प्रयोग करके छोटे वाले त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो यह कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा। पुनः बड़े वाले त्रिभुज में चले जाएंगे तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और कोण बी बराबर कोण क्यू जो बीच का कोण है वो बराबर हो जाएगा। यस ए यस से समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के प्रश्न के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 13 दिया है। ये त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार लिया गया है कि कोण एडीसी अर्थात यह जो कोण एक है एडीसी बराबर है कोण बीएसी की। बीएसी इस पूरे कोण के, ये जो हमारा कोण है इसको एक मत लिखा रहने दीजिए, नाम से लिख देंगे यहाँ। कोण एडीसी ये जो अधिक कोण की तरह से दिख रहा है वह कोण बीएसी इस कोण के बराबर है। तो सिद्ध करना हमको सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सी डी लाना है। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देख सकते हैं हम कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एडीसी में देखते हैं क्या मिलता है हमको। पहली बात तो हमको ये पता है कोण बीएसी बराबर है कोण एडीसी के। यह कोण इस कोण के बराबर है। और दूसरी चीज क्या है, ये जो कोण सी है त्रिभुज ए बी सी का भी है और त्रिभुज एडीसी का भी है, ये उभयनिष्ठ है। तो लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी लिख सकते हैं, लिख दिया इसे। अब तीसरा कोण क्या बचा मेरा, त्रिभुज बीएसी आ चुका है, सी आ चुका है, तो यह बचा है कोण ए बी सी बचा है और त्रिभुज एडीसी का यह कोण आ गया, यह कोण आ गया, कोण डीएसी बचा है, कोण डीएसी का है चाहे सीएडी का है। अब इसलिए त्रिभुज सर्वांग समरूप होगा। कौन कौन त्रिभुज समरूप होगा, तो यह नाम रख सकते हैं ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के। त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी ए के समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। ये तो हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसलिए एसी बटे डीसी बिंदास होकर के जब एक आपने कोणों को क्रम से दिखाया, संगत कोणों को जब आप क्रम से लिख करके संगत कोणों या संगत शीर्षों के हिसाब से त्रिभुज का नाम रख दिया है, तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, एसी बटे डीसी बराबर सीबी बटे हो जाएगा सीए बराबर हो जाएगा AB बटे हो जाएगा DA। ये हमको मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD चाहिए। तो कब मिलेगा, देखिए CA इसमें है CA इसमें है, इसी को क्या करेंगे हम लिख देंगे, जब
AC बटे DC बराबर, या AC बटे DC को हम CA भी लिख सकते हैं, लिख देंगे CA बटे CD बराबर CB बटे CA। अब प्रश्न कर सकते हैं यहाँ AC लिखा है तो CA क्यों लिखे, CA यहाँ पर है और CA यहाँ पर भी है, तो AC को हम CA लिखेंगे तो CD भी तो लिख दे रहे हैं, क्रम यहाँ बदले हैं तो यहाँ पर भी क्रम बदले हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके शीर्षों के क्रम में। ये हो गया। अब जब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD हो जाएगा। सिद्ध हो गया, जो लाना था सिद्ध हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह, इसको आप ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं। 14वां प्रश्न छोड़ रहा हूं क्योंकि उस तरह का प्रश्न पहले हल कर लिया जा चुका है, वो माध्यिकाओं पर आधारित प्रश्न है, माध्यिका की परिभाषा और उस पर आधारित प्रश्न हल किया जा चुका है, इसलिए 14वां प्रश्न छोड़ रहा हूं। 15वां क्वेश्चन दिया है यहाँ कि 6 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया 4 मीटर है। ये 6 मीटर स्तंभ है AB, उसकी छाया 4 मीटर बन रही है, तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी है जबकि उसकी छाया 28 मीटर बन रही है। प्यारे बच्चों, बहुत ही मुख्य प्रश्न है यह, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो त्रिभुज ABC बन रहा है, यह AB मीनार है, AB स्तंभ है, उसकी छाया 4 मीटर है। तो किसी स्तंभ की छाया कब बनती है, वो सूर्य के उन्नयन कोण पर निर्भर करता है। तो जिस समय ये प्रेक्षण लिया गया उसी समय ये भी प्रेक्षण लिया गया, तो एक ही समय पर जब 2 प्रेक्षण लिए गए हैं उस समय सूर्य का उन्नयन कोण तो एक ही होगा ना। मतलब क्या हो गया, यहाँ जो सूर्य का उन्नयन कोण है, जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण यहाँ पर भी है। थीटा कोण यहाँ है तो थीटा कोण यहाँ भी हो जाएगा। और यहाँ जो स्तंभ है लंबवत खड़ी है, मीनार भी लंबवत खड़ी है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे हम, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, प्रत्येक 90 अंश, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R, क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण बराबर है दोनों के लिए। एक ही समय पर प्रेक्षण लिया गया है और एक समय पर सूर्य का उन्नयन कोण एक ही होगा, बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के। एक त्रिभुज के 2 कोण अलग अलग बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर न होगा, इसलिए अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज नाम रख दीजिए यहाँ, त्रिभुज BCA समरूप है त्रिभुज QRP के। जब समरूप हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, BC बटे QR बराबर CA बटे RP बराबर AB बटे PQ। AB लिख रहे हैं तो PQ लिखेंगे, अगर BA लिखते तो QP लिखते, लिख दिया इधर। अब देखिए हमको संबंध किस में चाहिए, AB BC PQ और QR में चाहिए। तो AB और यह BC यहाँ पर लिखेंगे, जब BC बटे QR बराबर AB बटे PQ। CA बटे RP को छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसकी कोई पैमाइश हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यही पर हम मान भर सकते हैं। BC का मान कितना है, देखिए BC का मान है 4, QR का मान कितना है 28 है, AB का मान कितना है 6 मीटर है, PQ का मान कितना है, PQ का मान तो ज्ञात ही करना है, h है। तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4h बराबर 28 गुणे 6, h बराबर 28 गुणे 6 बटे 4, 4 सत्ते 28, h वर 7 छके हो जाएगा 42 मीटर। मतलब जिस सूर्य के उन्नयन कोण पर जिस समय एक स्तंभ की 6 मीटर स्तंभ की छाया 4 मीटर देखी गई, उसी समय
42 मीटर ऊंचे मीनार की छाया 28 मीटर बन रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज हैं जिसमें से AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है और PM त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। और ये भी दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, समरूप है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM सिद्ध करना है। मतलब यह है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो अगर हम त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध कर दें त्रिभुज PQM के, तो हमको ये तथ्य मिल जाएंगे, क्योंकि AB PQ AD PM इसी छोटे छोटे त्रिभुजों के वो भुजाएं हैं जिनका अनुपात हमको बराबर करना है। तो यहाँ देखिए एक तथ्य है यहाँ कि जब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हमको क्या मिल सकता है, मिल ये सकता है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, ये तो हमको मिल जाएगा। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और CA बटे RP भी हो जाएगा। तो CA बटे RP को छोड़ रहा हूं, यहाँ पर हम वर्क करते हैं। AB बटे PQ बराबर ये BC है, चूंकि AD माध्यिका है तो बिंदु D BC का मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी कि BC के जगह पर हम 2BD लिख सकते हैं, 2BD। 2DC भी लिख सकते हैं लेकिन DC नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको इस त्रिभुज में आना है, इस त्रिभुज को समरूप करना है। तो 2BD, QR के जगह पर 2QM लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ये तथ्य हमको मिल गया। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में क्या हम ला सकते हैं, यही तथ्य जो हम लाए हैं। क्या, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q हो जाए। ये कारण क्यों है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप होगा तो कोण B और कोण Q आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिएगा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में AB बटे PQ बराबर BD बटे QM हो गया और उनके बीच का कोण जो है बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM हो जाएगा। अब इसमें से हमको चाहिए क्या, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, BD बटे QM नहीं चाहिए, उसको छोड़ दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा यहीं से, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM हो जाएगा, इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 के जितने प्रश्न थे, 2-1 प्रश्नों को जो बिल्कुल एक जैसे थे उनको छोड़ दिया गया। सारे प्रश्नों का यहाँ पर उपपत्ति दे दी गई है, बिल्कुल नियम से दी गई है, आप उसको देखिए। अगर कोई इसमें कोई प्रश्न अगर समझ में न आता हो प्लीज कमेंट कीजिए, उसको दोबारा वीडियो बना करके भेज दिया जाएगा। इसी तरह के अन्य प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।